सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कल तक हमने जाना कि श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि यज्ञ के अतिरिक्त सभी कर्म बंधन के कारण हैं और हमें इन सभी कर्मों को आसक्ति रहित होकर करना चाहिए। यज्ञ एकमात्र ऐसा कर्म है जो प्रजापति ब्रह्मा द्वारा प्रजा के साथ रचा गया, सृष्टि की उत्पत्ति की गई। श्री कृष्ण ने बताया कि प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञों के साथ प्रजा की रचना करके यह कहा था कि ये यज्ञ तुम प्रजा को अधिक से अधिक समृद्ध करने के लिए बनाए गए हैं और इन्हीं यज्ञों के माध्यम से तुम अपनी वांछित वस्तुएं प्राप्त कर सकते हो। इसी क्रम में श्री कृष्ण आगे क्या बताते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 11 है। देवान् भावयतानेते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यथ श्रेयः परम् अवाप्स्यथ। श्री कृष्ण ने कहा, प्रजापति ब्रह्मा आगे कहते हैं, इसके द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो, वे तुमको प्रसन्न करेंगे और परस्पर एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण सृष्टि उत्पत्ति के उस क्षण के समय प्रजापति ब्रह्मा द्वारा दिए वाक्य का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञों के लिए कहा था। यज्ञ अर्थात यज्ञ। मैं पुनः यह दोहराती हूँ ताकि आप इसका सही उच्चारण समझ पाएं। तो प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञों के विषय में कहा था कि हे मनुष्यों, हे प्रजा, यह यज्ञ तुम्हारे लिए ही बनाए गए हैं। तुम इन यज्ञों के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो, देवता तुम्हें प्रसन्न करेंगे और परस्पर एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। क्योंकि देवता यज्ञ के माध्यम से हवन सामग्री की दी हुई आहुति से प्रसन्न होते हैं और जब वे प्रसन्न होंगे तो वे तुम्हें प्रसन्न करेंगे, अर्थात जिसने भी यज्ञ संपन्न किया है उसे प्रसन्न करेंगे और जब वे तुम्हें प्रसन्न करेंगे तो तुम परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इसी प्रकार यह लेन देन चलता रहेगा। इसी श्रृंखला में आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 12 है। इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ति यज्ञभाविताः तैः दत्तान् अप्रदायेभ्यः यो भुङ्क्ते सेनेव सः यो भुङ्क्ते सेन एव सः। प्रजापति ब्रह्मा आगे क्या कहते हैं, श्री कृष्ण ने बताया, यज्ञ से प्रसन्न होकर देवता तुम्हें निश्चय ही वांछित भोग प्रदान करेंगे। जो उनके द्वारा प्रदत्त वस्तुएं उन देवताओं को बिना दिए भोगता है, निश्चय ही वह चोर है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने आगे प्रजा से यही कहा था कि जब तुम यज्ञ करोगे तो तुम्हारे द्वारा किए यज्ञ से संपन्न होकर निश्चय ही देवता प्रसन्न होंगे और जब वे प्रसन्न होंगे तो निश्चित रूप से तुम्हारे द्वारा जो भी वांछित भोग वस्तु होगी वह तुम्हें प्रदान करेंगे। और श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने बताया कि जो कुछ भी तुम्हें प्रदत्त वस्तुएं हैं वे सब देवताओं के प्रभाव से ही हैं और जो कोई भी प्राणी उन देवताओं द्वारा प्रदत्त वस्तुओं का उन्हें दिए बिना, अर्थात यज्ञ किए बिना, क्योंकि यज्ञ के माध्यम से जो हवन सामग्री इत्यादि आहुति डाली जाती है वही देवताओं का भोजन है, वही देवताओं को अनिवार्य आवश्यकता है। तो जो कोई प्राणी बिना यज्ञ संपन्न किए उन देवताओं के द्वारा प्रदत्त वस्तुओं का भोग करता है, निश्चय ही वह चोर स्वरूपी कार्य करता है, निश्चय ही वह चोर है। यानी देवताओं के द्वारा जो कुछ भी जीव को प्राप्त हुआ
जो भी भोग की वस्तुएं प्राप्त हुई, यदि जीव मात्र के द्वारा यज्ञ संपन्न नहीं किया जा रहा है तो निश्चय ही वह चोर है। आगे श्री कृष्ण ने क्या बताया जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।